हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए फ्रेंड्स, अभी हम पढ़ने जा रहे हैं कुछ महत्वपूर्ण सवालों को आज हम हल करेंगे। और ये जो सवाल आप देख रहे हैं इनमें हमें जो समीकरण दिए हैं उनके रूट्स एपी में, जीपी में, एचपी में होंगे। और हमें ऐसी स्थितियों में कुछ चीजें हैं जो हमें सिद्ध करनी है। जैसे इस सवाल में हमको ये सिद्ध करने को कहा गया है, इसमें ये सिद्ध करना है, इसमें ये सिद्ध करना है। या फिर इन सवालों को और हमें किस तरह से दिया जा सकता है कि भाई समीकरण दिया है और अगर हमसे ये कहा गया कि इसके रूट्स अगर एपी में हो तो मतलब पहला तरीका तो ये है कि अपने को ये कहा जाएगा कि समीकरण इसके मूल एपी में है तो सिद्ध कीजिए कि ऐसा। या फिर आपसे प्रश्न इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि प्रतिबंध ज्ञात कीजिए यदि इस समीकरण के मूल एपी में है। तो आप उसको सॉल्व करते जाएंगे और प्रतिबंध ज्ञात करने का मतलब आपको ऐसा ही कुछ सिद्ध करना होगा। ठीक है दोस्तों। या फिर प्रश्न में खुद से ही उसमें दे सकते हैं कि सिद्ध कीजिए कि इतना। तो दोनों तरीकों से प्रश्न पूछा जा सकता है दोस्तों। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं दोस्तों। तो ऐसे क्वेश्चन की तैयारी करके आप जरूर जाइएगा। हमने एक क्वेश्चन एपी, एक क्वेश्चन जीपी और एक क्वेश्चन एचपी वाला लिया हुआ है दोस्तों। इसके पहले के वीडियोस आप लोग जरूर देखिएगा दोस्तों, पूरे के पूरे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। थ्योरी ऑफ इक्वेशंस को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। हर छोटे छोटे टॉपिक के लिए अलग अलग वीडियो बनाए गए हैं। फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम, हॉर्नर्स मेथड ऑफ सिंथेटिक डिवीजन, पॉलिनोमियल का बहुत बेसिक तरीके से समझाते हुए उसके प्रकार। उसके बाद हमने सिंपल रूट्स, मल्टीपल रूट्स, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स ऑफ इक्वेशन, मतलब तमाम चीजें हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए दोस्तों सभी पर वीडियो बनाए गए। और उन सभी वीडियोस के लिंक आपको लेक्चर क्रमांक वाइज इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे दोस्तों। मतलब आपको टॉपिक का क्रम निर्धारण करने में भी दिक्कत नहीं जाएगी। तो जरूर जाइएगा, लाइन से सारे वीडियोस देखिएगा, आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए अब हम बनाते हैं इन सवालों को। सबसे पहले पहला सवाल देखिए, समीकरण दिया है और इसके मूल एपी में बोल रहे हैं दोस्तों। जब भी मूलों को एपी में लेना हो अर्थात समांतर श्रेणी में लेना हो तो हम किस तरीके से लेते हैं, इस पर भी एक अलग से वीडियो बनाया जा चुका है दोस्तों, जरूर देखिएगा। अगर हमें तीन रूट्स, क्योंकि देखो ये क्यूबिक इक्वेशन है तो इसके तीन रूट्स होंगे, तो तीनों रूट्स एपी में है, प्रश्न में बोला है कि इसके मूल एपी में है, तो कैसे लेंगे हम उन तीन मूलों को। तो मान लीजिए वो मूल है, ठीक है, पहला सॉल्यूशन अपन बना रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ये थ्योरी वगैरह जब अपन लिखते हैं ना, मान लो दिया हुआ समीकरण है, प्रश्नानुसार इसके मूल ये है, वो सब चीजें आप लोग लिखिएगा दोस्तों। हम डायरेक्ट आपको बताते हैं कि अगर तीन मूल एपी में लेने हो तो हम उनको लेंगे a माइनस डी, ए और a प्लस डी। तीन मूल इस तरीके से लिए जाते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, अगर अपन इन तीनों मूलों का योग करते हैं दोस्तों तो वास्तव में तीनों मूलों का योग क्या होता है दोस्तों बताइए, माइनस a1 बटे a0। a1 के जगह में कौन दिख रहा है, 3p, उसको माइनस में लेना है, और a0 के जगह पे 1, यानी एक्स क्यूब का गुणांक यहाँ पे 1 दिख रहा है तो a1। ये a1 a0 मैंने क्या कहा दोस्तों, वास्तव में जनरल इक्वेशन डिग्री 3 का जनरल इक्वेशन क्या होता है, a0 एक्स क्यूब a1 एक्स स्क्वायर a2 एक्स प्लस a3। इस रूप में डिग्री 3 का जनरल इक्वेशन होता है। तो तीनों रूट्स अगर मान लो इसके रूट्स अगर अल्फा बीटा गामा है तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो क्या होता है, माइनस a1 बटे a0 होता है दोस्तों। अर्थात दूसरा पद बटे पहला पद, यानी कि दूसरे पद का कोफिशिएंट बटे पहला पद का कोफिशिएंट माइनस चिन्ह के साथ। तो उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे लिखे दोस्तों, ये a1 के स्थान पर 3b दिख रहा है और a0 के स्थान पर 1 दिख रहा है। तो ये देखो इस तरीके से हो गया माइनस चिन्ह के साथ। अब देखो गौर से, यहाँ से आप देखो डी डी कटेगा, ए 3 हो जाएगा, 3a बराबर माइनस 3p, 3 कटेगा तो a बराबर माइनस p हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, a की वैल्यू आ गई माइनस p। वास्तव में a कौन है, उन तीनों रूट्स में से एक रूट जो है वो तो a है। देखो एक रूट a है ना, और एक रूट की अपने को वैल्यू पता चल चुकी है दोस्तों। तो अब देखिए ध्यान से, अब अपन लिखेंगे चूंकि चूंकि a जो है उस समीकरण का, ठीक है, समीकरण एक कह दो उसको। ठीक है, समीकरण आप यहाँ पे लिखेंगे दिया हुआ समीकरण करके उसको आप समीकरण एक कहेंगे। अब हम वो लिखे नहीं है, हम उसी को समीकरण एक कह दिए। चूंकि a समीकरण एक का क्या है, एक का मूल है, एक मूल है, अतः यह उस समीकरण को संतुष्ट करेगा। ये a जो है उस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। अर्थात x के स्थान पर आप a वहां पे रख सकते हो। तो क्या होगा दोस्तों, x के स्थान पर a रखिए तो क्या होगा बताइए, a क्यूब प्लस 3pa स्क्वायर प्लस 3qa प्लस r बराबर 0, क्योंकि a उसका एक रूट है ना दोस्तों। ठीक है, ये हो जाएगा 3qa प्लस r बराबर 0।
भाई ए क्या है, उसका एक रूट है। कैसे? आपने 3 रूट माने थे कि नहीं माने थे? तीनों रूट्स एपी में है, तो हमने कहा था कि एपी में ऐसा माना जाता है। फिर तीनों रूट के योग का आपने सूत्र लगाया, ए का मान निकल गया। अब ए उसका रूट है, तो उस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। अब इस ए के स्थान पर माइनस पी रख दो। चलिए रखो, ए के स्थान पर माइनस पी, तो माइनस पी का क्यूब प्लस 3p। ए के स्थान पर माइनस पी का स्क्वायर 3q। ए के स्थान पर माइनस पी प्लस आर बराबर 0। तो हो जाएगा दोस्तों माइनस पी क्यूब माइनस 3p क्यूब। देखो ये हो जाएगा पी 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 माइनस 3 क्यूब, क्या हो जाएगा माइनस 3p क्यूब प्लस आर बराबर 0। तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों आपके पास, देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस पी क्यूब और ये, अच्छा सॉरी, माइनस पी का स्क्वायर तो पी का स्क्वायर होना चाहिए, तो ये हो जाएगा आपके पास प्लस 3p क्यूब। देखो एकदम हड़बड़ी हड़बड़ी में गलती होता है दोस्तों, हड़बड़ी में गड़बड़ी। तो माइनस पी का स्क्वायर मतलब पी का स्क्वायर, और पी का स्क्वायर इंटू पी यानी पी का क्यूब, तो 3p का क्यूब। तो 3p क्यूब में से एक पी क्यूब जाएगा तो 2p क्यूब बचेगा। तो 2p क्यूब माइनस 3p क्यूब बराबर, सॉरी प्लस आर बराबर 0 सिद्ध हो गया। यही सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था दोस्तों, यही सिद्ध हो गया। देखो यही सिद्ध करना था, सिद्ध हो गया। कहीं पर भी कोई डाउट है तो दोस्तों जरूर पूछिएगा, बहुत ही सरल है। 3 रूट्स एपी में लेने थे, 3 रूट्स एपी में लिए गए, इस तरीके से लिए थे दोस्तों। एपी में या जीपी में जब भी जो भी प्रश्न हम आपको दिया हो और रूट्स अगर लेना हो एपी में या रूट्स अगर लेना हो जीपी में, तो उनको किस तरीके से लिया जाता है, इस पर अलग से एक वीडियो बनाया गया और अनेक सवालों की प्रैक्टिस भी कराई गई है। जरूर देखिएगा दोस्तों इस वीडियो को, आपको बहुत मजे से समझ में आ जाएगा, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और चलिए अब अपन चलते हैं आगे। तो ये सिद्ध हो गया दोस्तों, जो सिद्ध करना था अपने को सिद्ध हो गया। ए उस इक्वेशन का रूट है, तो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, और सेटिस्फाई उसको करवा दिए, और बस फिर ए के स्थान पर माइनस पी रख करके खेल खत्म। चलिए दूसरा सवाल देखो, समीकरण आपको दिया है ऐसा, ठीक है, ये सूत्र को मैं बने रहने देता हूँ। इसमें जीपी में बोल रहा है, 3 रूट्स जीपी में लेने हो दोस्तों, तो इस तरीके से लेते हैं अपन। कैसे लेते हैं, ए बटे आर, ए और ए आर, ठीक है। अच्छा, एपी दिया हो ना, तो तीनों मूलों का मेरे को योग वाला मैंने यहाँ पे कंसेप्ट लगाया ताकि डी कट जाए, परंतु यहाँ पे ना, यहाँ पे मैं वो वाला लगाऊंगा कि भाई तीनों मूलों का गुणनफल क्या होता है। तो क्या है, आर आर कट जाएगा ना दोस्तों यहाँ से, वहां माइनस डी और प्लस डी कटने के लिए मैंने तीनों मूलों के योग वाला सूत्र लगाया। यहाँ आर और आर बटे में और ऊपर में कटने के लिए मैं तीनों मूलों के गुणनफल वाला सूत्र लगाऊंगा। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि 3 मूलों अगर अल्फा बीटा गामा होते हैं, तो तीनों का गुणनफल का सूत्र होता है A3 बटे A0। ये ऐसा A3 बटे A0, मतलब ये वाला कोफिशिएंट है, लास्ट वाला कोफिशिएंट बटे पहला। तो यहाँ पे भी क्या होगा दोस्तों, तीनों मूलों का गुणनफल क्या होगा, लास्ट वाला बटे पहला वाला, यानी कि R बटे 1 यानी R, ठीक है। अच्छा एक और बात, यहाँ पे हम लोग R, ये दोस्तों इसको थोड़ा सा हम लोग को ना अलग तरीके से लेना होगा। क्यों बताऊं, क्योंकि R पहले से हमको समीकरण में दिया ना, हम अगर R ले लेंगे वो A बटे R वाला, तो वो दिक्कत हो जाएगा दोस्तों। क्योंकि हम जो ले रहे हैं वो यहाँ पे ये अलग तरीके से हो जाएगा, जबकि R यहाँ पे पहले से दिया हुआ है ना प्रश्न में, तो ये R और वो R में मिक्सअप हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा कौन कौन सा वाला R है। तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, मैं जो 3 रूट्स को जो मेरे को मानना है ना, मैं कुछ इस तरीके से मानता हूँ। देखो ऐसे मान लेता हूँ मैं, ए बटे डेल्टा कर लेता हूँ, ए बटे डेल्टा ए और ए डेल्टा ऐसे कर लेता हूँ, ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नहीं तो पता चला ये कौन सा वाला आर और ये कौन सा वाला है, ये तो कोफिशिएंट वाला आर हो जाएगा, और ये तो हमने वो वाला आर है जो हमको 3 रूट जीपी में लेने होंगे, वो वाला आर है। ये आर वो आर सब मिक्सअप हो जाएगा, पता नहीं चलेगा कौन कौन सा क्या है करके। तो अपन देखो अब कैसे होगा, ए बटे डेल्टा इंटू ए डेल्टा ऐसे हो गया दोस्तों। तीनों मूलों का गुणनफल, तीनों मूलों का गुणनफल क्या होता है, A3 बटे A0 ऐसे, ठीक है। उससे क्या होगा दोस्तों, डेल्टा डेल्टा कटेगा, ए क्यूब बराबर आर हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अपन आगे, फिर से अपन वही लिखेंगे, क्योंकि ए उस समीकरण एक, इसको समीकरण एक कह दो ना भाई, ठीक है। आप ऊपर लिखेंगे ना भाई, दिया गया समीकरण है तो इतना ये सब वो सब लिखेंगे, और इसको समीकरण एक नाम देंगे। अब चूंकि ए समीकरण क्या क्या है, मूल है, तो उसको सेटिस्फाई करेगा, तो सेटिस्फाई कर दिया, देखो ठीक है। अरे इक्वेशन भी सेम है, आप देख लो गौर से देखो, सेम सेम इक्वेशन है, ठीक है। तो ए उसको सेटिस्फाई करना था, कर दिया। चलो अब ए क्यूब की जगह में आर रखेंगे दोस्तों, चलिए रखिए ए क्यूब की जगह में आर। तो ए क्यूब की जगह में आर रखो, तो ये आर और हो जाएगा प्लस 3pa², फिर क्या है 3qa प्लस आर बराबर 0। कुछ तो मिस्टेक है, कुछ तो मिस्टेक है दोस्तों, सॉरी,
मेरे से गलती हो गई है, यहाँ पे फॉर्मूला होता है माइनस चिन्ह के साथ दोस्तों, ये माइनस चिन्ह आएगा, ये माइनस चिन्ह आएगा। अब सब सही है, ठीक है। क्यों ऐसा मिस्टेक कैसे हुई, देखो इसको हमने किस तरीके से याद किया था, सिंगल 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 का योग करते हैं तो दूसरा बटे पहला माइनस चिन्ह के साथ, और तीनों रूट्स में से दो दो को अगर लेते हैं अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, तब तीसरा बटे पहला आता है प्लस चिन्ह के साथ, ठीक है। फिर अगर तीनों मूलों को साथ में लेते हैं तब चौथा बटे पहला आता है माइनस चिन्ह के साथ। तो ये माइनस प्लस माइनस वाला कंसेप्ट हमने आपको बताया था, ठीक है। और देखो अभी हमारे मतलब हमसे ही गलती हो गई, तो होते रहता है गलती। तो तीनों मूलों को अगर अपन सिंगल सिंगल जोड़ते हैं तो दूसरा बटे पहला माइनस चिन्ह के साथ, तीनों मूलों में से दो दो की जोड़ी के रूप में अगर अपन योग करते हैं तो तीसरा बटे पहला यानी a2 बटे a0 प्लस चिन्ह के साथ, और तीनों मूलों को अगर अपन एक साथ गुणा करते हैं अल्फा बीटा गामा तो चौथा बटे पहला माइनस चिन्ह के साथ। तो माइनस प्लस माइनस वाला कंसेप्ट याद रखना, और इसी हिसाब से यहाँ पे माइनस आर आएगा, तो माइनस आर होगा, तो ए क्यूब की जगह माइनस आर रखोगे, बस ए क्यूब की जगह माइनस आर रखे, बाकी से कहीं तो ए क्यूब दिख ही नहीं रहा है तो माइनस आर रखने का कंसेप्ट नहीं आता, ठीक है। चलिए आप इसको समीकरण नंबर 2 नाम दे दिए, वो काम आएगा, ये आर आर यहाँ से कट जाएगा दोस्तों। यहाँ से देखो क्या कॉमन निकलेगा, यहाँ से आप गौर करेंगे तो यहाँ से आपके पास ए कॉमन निकलेगा, ए कॉमन निकालो तो यहाँ पे आपके पास बचेगा 3pa प्लस 3q, ठीक है। 3 में तो कॉमन निकल रहा है, 3 को भी निकाल दो, चलो 3 भी कॉमन निकल रहा है, 3 को भी निकालो, ये ऐसे बराबर 0, ठीक है दोस्तों। अब सुनो, ए जो है वो एक रूट है, ठीक है, ये रूट्स है, और ये ए जो है यहाँ पे नॉन जीरो है, तो 3 एक टोटल नॉन जीरो हो जाएगा, तो ये अगर नॉन जीरो है बहरहाल में इसी को जीरो होना पड़ेगा, पी ए प्लस क्यू बराबर 0, क्योंकि 3 है यहाँ पे नॉन जीरो है दोस्तों, ठीक है। ये ऐसा क्यों हम कह रहे हैं कि ए यहाँ पे क्यों नॉन जीरो है, क्योंकि ए उसका एक रूट है, और ए जीरो इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि जीरो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता है, इसलिए यहाँ पे ए जो होगा वो दोस्तों नॉन जीरो होगा, ठीक है। तो चलिए, इसलिए 3a पूरा नॉन जीरो हो गया, तो ये नॉन जीरो है लेकिन इन दोनों का गुणा जीरो है। सोचो जरा, इसका और इसका गुणा जीरो है किंतु ये नॉन जीरो है, तो यही जीरो होगा, तो ये जीरो होगा। तो यहाँ से a का मान मिलेगा माइनस क्यू बटे पी, और a के मान को समीकरण 2 में रख दो, खेल खत्म है, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूँ दोस्तों। तो आप लिखेंगे यहाँ पे a का मान समीकरण कहाँ रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 में रखो a का मान क्या है, माइनस क्यू बटे पी, तो क्या हो जाएगा माइनस क्यू बटे पी का होल क्यूब और बराबर माइनस आर, तो ये क्या हो जाएगा माइनस क्यूब क्यूब पी क्यूब माइनस आर, माइनस माइनस कटेगा तो पी क्यूब आर बराबर हो जाएगा क्यूब क्यूब, और यही अभिष्ट शर्त है। ये देखो ये देखो ये देखो, सिद्ध हो गया। कहीं पर भी कोई भी डाउट होगा दोस्तों तो जरूर पूछिएगा, बस आपको सूत्रों को सावधानी से लगाना है। देखो हमारे से सूत्र लगाने में थोड़ा मिस्टेक हो गया, तो गलत बन रहा था, अचानक ध्यान आया सूत्र सही किया गया, फिर सवाल सही बनने लग गया। तो चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं और तीसरा सवाल देखते हैं, बहुत ही सरल दोस्तों, चलिए इसको मैं मिटाता हूँ, ठीक है। जैसे हमने बनाया है वैसा आप परीक्षा में नहीं बनाइएगा, मतलब सवाल तो ऐसे ही बनेगा, परंतु हम वो एक एक चीज को नहीं लिख रहे हैं, उनको आपको लिखना है कि दिया हुआ समीकरण है तथा प्रश्नानुसार इसके मूल ये हैं, हमें सिद्ध करना है कि ये अब ऐसा 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 वैसा सब पूरा सजा लगा के लिखते ना, वैसे आप सजा लगा के लिखेंगे ना तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे दोस्तों। परीक्षा में सिस्टमेटिक अच्छे से लिखना होता है, हम यहाँ पे सिस्टमेटिक लिखेंगे तो समय बहुत लग जाएगा। देखो इतने कम समय में हम लोग दोनों सवाल समझ लिए, अब तीसरा वाला सवाल भी जल्दी से समझ लेते हैं। चलिए तीसरा सवाल, समीकरण दिया है आपको, ठीक है, दिया हुआ समीकरण है, क्या है, एक्स क्यूब माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स माइनस आर बराबर 0, इक्वेशन 1 दे दो। इसके मूल किस में है, एचपी में है, इसके मूल किस में दोस्तों, एचपी में। ध्यान दीजिएगा, मान लो इसके मूल अल्फा बीटा है, अल्फा बीटा गामा, माना इसके मूल अल्फा बीटा गामा है, ठीक है दोस्तों। तो अल्फा बीटा प्रश्न से क्या है, अल्फा बीटा गामा किसमें है, प्रश्न से किसमें है, एचपी में है, एचपी में है। एचपी में बोलने का मतलब हार्मोनिक प्रोग्रेशन अर्थात हरात्मक श्रेणी। हरात्मक श्रेणी क्या होता है दोस्तों, समांतर श्रेणी के पदों को व्युत्क्रम कर देने से प्राप्त श्रेणी को हरात्मक श्रेणी कहते हैं। या आप यूं कहिए कि हरात्मक श्रेणी के पदों को व्युत्क्रम कर देंगे तो समांतर श्रेणी प्राप्त हो जाएगी, मतलब दोनों एक दूसरे के विपरीत है, सब समझ जाओ। यानी कि जैसे मैं बोल रहा हूँ ए बी सी, अगर मैं बोल रहा हूँ समांतर श्रेणी में है तो आप समझ जाओ 1/a 1/b 1/c किस में जाएंगे,
हरात्मक श्रेणी में हो जाएंगे। वैसे अगर यहाँ पे अल्फा बीटा गामा हरात्मक श्रेणी में दिया है तो आप समझ जाओ, है ना भाई, अल्फा बीटा गामा हरात्मक श्रेणी में अगर अपन ले रहे हैं तो 1/अल्फा 1/बीटा 1/गामा किसमें होगा, ये समांतर श्रेणी में होगा। हरात्मक श्रेणी के पदों को व्युत्क्रम कर देने से समांतर श्रेणी और समांतर श्रेणी के पदों को व्युत्क्रम करने से हरात्मक श्रेणी बनती है। कितना सरल है बताओ। ठीक है, तो इस चीज को याद रखिएगा। अब ये समांतर श्रेणी में बन गया। समांतर समांतर श्रेणी, पदों में समान अंतर रहेगा, अर्थात इसमें इसमें जितना अंतर उतना ही अंतर इसमें इसमें, दूसरा और पहले का जितना अंतर उतना ही अंतर तीसरे और दूसरे का। तो क्या होगा दोस्तों, 1/बीटा 1/बीटा एक तरफ कर लो तो 2/बीटा हो जाएगा। देखो ये -1/बीटा उधर जाके इससे जुड़ के 2/बीटा हो गया, ये -1/अल्फा इधर आके इससे जुड़ेगा तो 1/अल्फा प्लस 1/गामा। ठीक है दोस्तों, चलिए 2/बीटा ये उधर भागेगा, अल्फा प्लस गामा बटे अल्फा गामा, तीनों गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा दोस्तों, अल्फा बीटा प्लस गामा बीटा बराबर 2 अल्फा गामा। इस तरीके से होगा दोस्तों। कहीं पर भी कोई भी डाउट होगा तो जरूर पूछिएगा। चलिए, अब आप कहेंगे सर इतना जबरदस्त तरीके से बन तो गया, लेकिन इसका यूज क्या है, कैसे यूज होगा इसका। आप देखो यूज कैसे होगा। देखो इसमें आप वो वाला सूत्र लगाओगे जब अपन पढ़े ना दो की, जब तीनों मूल हो, तीन मूलों में से अपन अगर दो लेते हैं तो क्या सूत्र बनता है बताइए, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा। तो ये सूत्र, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, तीसरा बटे पहला, अर्थात q/1, वो भी प्लस चिन्ह में। तो ये हो गया। अब देखो कैसे इसका यूज होगा, अल्फा बीटा प्लस गामा बीटा कहा गया, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा या गामा बीटा। तो इसके जगह में अपन 2 अल्फा गामा रख सकते हैं दोस्तों। इसके जगह में अपन यहाँ से ये इक्वेशन 2 कह दो इसको, इसके जगह में 2 अल्फा गामा रख सकते हैं और 1 अल्फा गामा और पहले से हमारे पास टोटल q हो जाएगा। तो 3 अल्फा गामा इक्वल क्या हो गया, q हो गया। तो 3 तो गामा अल्फा गामा का मान निकल जाएगा q/3। कहीं पर भी कोई भी डाउट आएगा तो जरूर पूछेगा दोस्तों। अल्फा गामा का मान कितना है, q/3। अब क्या करेंगे, अब करेंगे अपन क्या काम बताऊं, तीनों मूलों के गुणनफल वाला सूत्र लगाएंगे। यहाँ देखो आप, चलो ठीक है, ये सिद्ध करना है ना, ये कट गया, अच्छा इसको सिद्ध करना है अपने को। तो उसके बाद क्या होगा, अल्फा बीटा गामा तीनों मूलों का गुणनफल क्या होगा दोस्तों बताइए। तो ये होता है आपका है पहला दूसरा तीसरा चौथा, चौथा बटे पहला, वो भी माइनस चिन्ह के साथ, माइनस पहले से लगा इसलिए हो जाएगा r। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आप अल्फा गामा का मान रखो। अल्फा गामा का मान कितने दोस्तों, अल्फा गामा का मान है q/3। तो अल्फा गामा का मान q/3 रखोगे बीटा, और अल्फा गामा की जगह आपका आएगा यहाँ पे q/3 बराबर r, पलटेगा तो बीटा का मान क्या निकलेगा दोस्तों, यहाँ से बीटा का मान क्या निकलेगा, बीटा का मान निकलेगा 3r/q। ठीक है, और बीटा कौन है, इस इक्वेशन का एक रूट है ना भाई, 3 रूट माने थे आप अल्फा बीटा गामा, तो बीटा इस इक्वेशन का रूट है, तो बीटा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो चलिए, तो वहां पे x की जगह बीटा 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 लिख देना। ठीक है, उसके बाद बीटा का मान रख देना 3r/q, फिर ये आ जाएगा। चलिए हम इसको लाते हैं, इसको मैं मिटाता हूँ दोस्तों, ये 2 क्वेश्चन बन चुके हैं ना, तो इसको अपन मिटा सकते हैं। तो अपन लिखेंगे क्योंकि बीटा समीकरण 1 का एक रूट है, समीकरण 1 का एक मूल है, अतः उसको उस बीटा उस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। अतः बीटा क्यूब माइनस पी बीटा स्क्वायर प्लस क्यू बीटा माइनस आर बराबर 0। बीटा का मान रख दो 3r/q। चलिए रखिए दोस्तों, बीटा का 3 मतलब 3r/q की घात में 3। ठीक है, तो 3 के 9 27 r की घात में 3/q की घात में 3, डायरेक्ट फिर घात कर दिया। p बीटा का वर्ग मतलब इतने का वर्ग, मतलब 9 r का वर्ग बटे q का वर्ग। ठीक है, चलिए फिर प्लस क्यू बीटा, तो उसका मतलब हो जाएगा देखो q, और बीटा का मतलब 3r/q और माइनस r बराबर 0। देखो दोस्तों r r r r कॉमन निकल रहा है। ठीक है, और क्योंकि r 0 नहीं है इसलिए आप उसको 0 के बटे में पलटा के 0/r मतलब 0 हो जाएगा। ठीक है, या आप ऐसा भी सोच सकते हो कि सर r कॉमन निकाल दो। अब क्या बचेगा आपके पास बताइए। ठीक है, एक काम करो ना, r तो कॉमन निकल ही रहा है, साथ ही साथ आप यहाँ से चलो फिर r को कॉमन निकालते हैं, फिर अपन देखते हैं। ठीक है, तो r कॉमन निकलेगा तो यहाँ पे बचेगा दोस्तों 27r² बटे q³ माइनस 9pr/q²। फिर यहाँ पे q कटेगा। ठीक है, q अच्छा एक और बात दोस्तों, q कटने के पश्चात में ये 3r माइनस r हो जाएगा 2r,
और 2r में से r निकल जाएगा तो 2 बस बचेगा बेचारा। ठीक है, चलिए अब देखो चूंकि r 0 नहीं है, लेकिन देखो ये एक चीज r हो गया और ये दूसरा चीज, और दोनों का गुणा 0 है, किंतु ये 0 नहीं है इसलिए यही 0 होगा। ठीक है, तो चलिए तो इसको 0 करो तो कितना होगा, इसीलिए 27r स्क्वायर, 27r² अपॉन क्यू क्यूब माइनस 9pr/q स्क्वायर प्लस 2 बराबर 0। अब दोनों पक्षों में क्यू क्यूब से गुणा कर दो, किससे गुणा, क्यू क्यूब से गुणा, तो ये सब कट फट जाएगा, तो कितना होगा 27r²। यहाँ क्यू क्यूब से गुणा करेंगे तो क्यू क्यूब कट जाएगा, यहाँ क्यू क्यूब से गुणा करोगे तो क्यू क्यूब में से क्यू स्क्वायर कटेगा तो सिंगल क्यूब बचेगा, मतलब 9pqr हो जाएगा, और यहाँ क्यू क्यूब से गुणा करोगे तो 2q क्यूब। और यही सिद्ध करना था, यकीन नहीं है तो देख लो, ये देखो यही चीज लिखा है, देखो यही चीज है कि नहीं, देखो 27r² माइनस 9pqr प्लस 2q क्यूब बराबर 0। तो इस तरह से अपने को सिद्ध करना है दोस्तों, कितना जबरदस्त और सरल तरीके से सिद्ध हुआ। 3 मूल अल्फा बीटा गामा अपन ने लिए हरात्मक श्रेणी में, इसका मतलब इनकी उल्टा क्या होगा, हर समांतर श्रेणी में होगा, तो 1/अल्फा 1/बीटा 1/गामा समांतर श्रेणी में हुआ। इस तरीके से अपने को मिला, इस ये ऐसा आया, इसका यूज अपन ने किया 3 मूलों में से दो दो की गुणनफल की योग के रूप में जब अपन लेते हैं, ठीक है, दो दो मूलों के गुणे, देखो अल्फा बीटा का गुणा, बीटा गामा का गुणा, गामा अल्फा का गुणा, फिर तीनों का योग, तो ये होता है आपका क्या होता है, तीसरा बटे पहला। तो तीसरा बटे पहला हो गया, जिसमें अपन ने अल्फा बीटा प्लस गामा बीटा का मान 2 अल्फा गामा रख दिया, तो 2 अल्फा गामा और गामा अल्फा मिलकर के 3 अल्फा गामा हो गया बराबर क्यू, अल्फा गामा का मान निकाले क्यू बटे 3। ठीक, चलिए उसके बाद क्या हुआ, फिर अपन ने यहाँ पे ये देखा तीनों मूलों का गुणा कितना होता है, इतना होता है, तो ये अल्फा गामा की जगह में, अल्फा गामा की जगह में क्यू बटे 3 और बीटा जस 10 बराबर आर। ठीक है, बराबर आर, आप देख लो चौथा बटे पहला माइनस चिन्ह के साथ, माइनस इसलिए माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर बीटा का मान 3 आर बटे क्यू हुआ, बीटा कौन है, उस इक्वेशन का रूट है, तो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, और फिर बीटा की जगह में मैं 3 आर बटे क्यू रख दिया। ठीक है, 3 आर बटे क्यू रख दिया और सॉल्व किया तो आंसर आ गया। इस तरह से आपको बाकी सवाल भी बनाने दोस्तों, हमें पूरी उम्मीद है आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। कहीं पर भी कोई भी डाउट हो तो आप जरूर पूछें, इसके पहले इसके सारे वीडियोस जरूर देखिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ये चैनल आपको बहुत काम आएगा ग्रेजुएशन के लिए भी और आगे आने वाले कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए भी। आप चाहें तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से कॉन्टेक्ट करके आप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच, जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच दोस्तों।